दोस्तों 1947 में जब हमारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया तो कराची को हमारे मुल्क का कैपिटल बना दिया गया, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर। लेकिन उसी वक्त से हुकूमती सर्कल्स में ये बात चल रही थी कि एक नया शहर आबाद किया जाए जिसको पाकिस्तान का कैपिटल बनाया जाएगा। इसकी काफी रीजंस थी, जैसा कि लॉजिस्टिक्स और डिफेंस के भी मसले। कराची अरेबियन सी के साथ मौजूद है और यहाँ समंदर से अटैक्स होने के खतरे थे। इसके अलावा कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है। मुल्क के हर कोने से लोग कराची में काम करने जाते हैं। कराची की आबादी बहुत ज्यादा है और इसीलिए वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के हुकूमती सर्कल्स ये चाहते थे कि एक नया शहर जिसमें आबादी कम हो, जो हर किस्म के अटैक से ज्यादा महफूज रहे, उसको पाकिस्तान का कैपिटल बनाया जाए। इसके लिए 1958 में एक कमीशन बनाया गया। इसी कमीशन में फैसला करना था कि ये नया शहर कहाँ तामीर होगा। इस पर काफी रिसर्च की गई, काफी स्टडी की गई। पाकिस्तान के कई एरियाज को देखा गया कि इस नए शहर को कहाँ बनाया जाए और फिर फैसला हुआ कि ये शहर रावलपिंडी के पास बनाया जाएगा। एक ऐसा शहर जो आर्मी हेडक्वार्टर्स यानी GHQ के भी करीब होगा। और यूं इस्लामाबाद की लोकेशन का फैसला किया गया। 1960 में CDA भी बना दी गई, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। CDA ने ही इस्लामाबाद को बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स वगैरह को हायर करना था। दोस्तों 1960s में इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था। इसके लिए ग्रीस यानी यूनान से आर्किटेक्ट्स की एक फर्म को हायर किया गया। एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम कॉन्स्टेंटिनोस एपोस्टोलस था। इसी आदमी ने इस्लामाबाद का सारा मास्टर प्लान तैयार किया था। इसके अलावा एक और आर्किटेक्ट जेरार्ड ब्रिगडन इन आर्किटेक्ट्स की टीम का चीफ था। इस आदमी ने भी इस्लामाबाद को बनाने में बहुत काम किया था। ये 1962 में इस्लामाबाद पहुंचा था तो उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ रोड्स के। लेकिन अगले कुछ सालों में वहाँ एक पूरा शहर आबाद हो चुका था। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2006 में जेरार्ड फिर से इस्लामाबाद वापस आया। इसको हुकूमत पाकिस्तान ने इनवाइट किया था, लेकिन ये इस्लामाबाद को देखकर उतना खुश नहीं हुआ। इसका मानना था कि इस्लामाबाद में जलजला आने के चांसेस ज्यादा हैं और इसी वजह से इस्लामाबाद में बहुत ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए। इसने उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को इस मुतालिक एक खत भी लिखा था। जेरार्ड की मौत 2015 में हुई और ये आदमी पाकिस्तान से बहुत प्यार करता था। बहरहाल दोस्तों, जब इस्लामाबाद बन रहा था तो उस दौर में पहाड़ों के बीच में एक नया शहर बनाना आसान नहीं था। ना तो कोई मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते थे, ना ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉपर इंतजाम था और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। इसीलिए ये काम बहुत चैलेंजिंग था। गधों को, घोड़ों को, ऊंटों को यूज कर इनके जरिए सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जैसा कि इस्लामाबाद में जो मटेरियल मंगवाया गया वो ऊंटों पर लाद कर लाया गया था। दोस्तों जब इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन जारी थी तो कुछ अरसे के लिए रावलपिंडी में फेडरल हुकूमत के सारे मामला चलना शुरू हो गए और फिर 1966 में जब इस्लामाबाद में डेवलपमेंट का काम काफी कंप्लीट हो गया था तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल सिटी बन चुका था। यानी अब फेडरल गवर्नमेंट के सारे काम यहीं होना शुरू हो गए। 1981 में इस्लामाबाद को पंजाब से सेपरेट कर दिया गया, यानी अब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का एक हिस्सा था। दोस्तों इस्लामाबाद एक बिल्कुल नया शहर है, एक प्लान्ड सिटी है, लेकिन इसकी जमीन की तारीख बहुत पुरानी है। यहाँ से इंसानी ढांचे मिल चुके हैं जिनका रिकॉर्ड 5000 BC तक मिलता है, यानी पत्थर के जमाने के लोग भी यहाँ रहते थे। इस्लामाबाद की जगह कई मशहूर लोगों की फौजें भी आ चुकी हैं, जैसे कि सिकंदर आजम, चंगेज खान, अहमद शाह दुरानी की फौजें। यानी बेशक इस्लामाबाद एक नया शहर है, लेकिन इसकी जमीन पर हजारों साल पहले भी लोग आबाद